प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। ॐ यथेमां वाचं कल्याणीमा वदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वायचारणाय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रद्धेय आचार्य दीक्षा शास्त्री जी, श्रद्धेय रश्मि सुखी जी, श्रद्धेय विनोद मित्तल जी, अन्य सभी सहयोगी मातृशक्ति भद्र पुरुषों, स्वाध्याय को लेकर के एक बात याद आ गई। हम लोग जो है ये ऋषि दयानंद की जीवन कथा को पढ़ रहे हैं। बहुत सारे ग्रंथ स्वामी दयानंद की जीवनी को लेकर के लिखे गए हैं और उनमें से ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इसको पढ़ा है 2 बार, तो बहुत अच्छा लगा और भाषा बहुत अच्छी है इसकी। एक जेन एडम्स नाम की महिला हुई और उसको 1960 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो वो महिला जब बहुत छोटी थी, बच्ची थी, 2 साल की 4 साल की बच्ची थी, तब उसकी माँ का निधन हो गया था। तो वो पिता के साथ में, पिता ने दूसरा विवाह नहीं किया, तो पिता के साथ में वो बड़ी हो रही थी। और जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसको लगा कि इस जो बच्ची है इसके अंदर हीन भावना आ रही है। हम लोग जो है, हमारा जो ईगो है, हमारा अहम भाव है, किसी का अहम संतुष्ट होता रहता है कि मैं अपने बिजनेस के विकास में लगा रहूं, किसी को कोई बहुत छोटी छोटी बातें मनवाने का होता है। और ये बात जो है ना, हम लोग हमारे जो वास्तविक लक्ष्य है, जैसे एक माता पिता का वास्तविक लक्ष्य क्या हो सकता है कि मुझे बच्चा ठीक प्रकार से, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना विकास वो कर पाए, ये उसका लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन अगर माता पिता का लक्ष्य ऐसा हो जाए कि ये मेरी बात माने, चाहे मेरी बात गलत हो या ठीक हो, अगर कोई बच्चा किसी माता पिता की गलत और सही सारी बातें मानता हो, तो माता पिता ये सोचते हैं या आसपास के लोग सोचते हैं भाई कितना अच्छा बच्चा है। लेकिन माता पिता का लक्ष्य ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनका लक्ष्य ये होना चाहिए कि भाई जो जो कमी है उसके अंदर उसका विकास हो। और मेरा सम्मान ही करना, माता पिता का सम्मान बच्चे को करना चाहिए, बहुत सारे उसके कारण है, लेकिन एकमात्र बच्चा ऐसा ही हो कि माता पिता का सम्मान ही करता हो लेकिन विश्व के लिए उसका कोई योगदान नहीं हो, या सारी दुनिया की हानि पहुंचा करके माता पिता का सम्मान करता हो, तो ऐसे बच्चे को भी आप अच्छा नहीं कह सकते। तो एक अच्छे पिता का, माँ का ये दायित्व होता है कि वो बच्चे का भरपूर विकास कैसे हो वैसा सोचे, वैसा विचारे। तो उस पिता ने, जो एक संपन्न पिता था, उसने अपनी लड़की के को देखा कि भाई इसके अंदर कुछ हीन भावना लग रही है। हीन भावना जो है ना व्यक्ति के, अगर अगर सामने वाला पढ़ा लिखा है तो आप हाथ कैसे मसल रहे हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ को कैसे हाथ लगा रहे हैं, आप चेहरे के ऊपर हाथ कहाँ कहाँ पर कितनी बार लगाते हैं। बातचीत में कई लोग जो है ना बार बार चेहरे पर हाथ लगा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जिससे ऐसा प्रकट हो जाता है कि व्यक्ति अपने आप को कुछ कमतर आंक रहा है, अपने आप को कम समझ रहा है कुछ। तो पिता को जब पता चला तो उन्होंने क्या किया, उस लड़की को, जेन एडम्स जिसका नाम था, उसने उनको पुस्तकें पढ़ने के लिए दी और महापुरुषों की जीवनियां दी। उनको ये नहीं पता था कि भाई ये किस कारण से इसके अंदर हीन भावना आई, लेकिन महापुरुषों की जीवनियां पढ़ने को दी। अच्छा, बहुत संपन्न परिवार था तो गुड़िया को ने पुस्तकें पढ़ी और पुस्तकों में सब जगह पर ये आया कि इन्होंने भी गरीबों की सेवा की, दीन दुखियों की सेवा की। जो भी भाषा वहां पर रही होगी उस भाषा के अंदर ये आया कि गरीबों की सेवा की, दीन दुखियों की सेवा की। अब संपन्न परिवार की इकलौती लड़की को क्या पता दीन दुखी क्या होते हैं, आसपास कोई दीन दुखी होता ही नहीं। जैसे आजकल कॉलोनीज है, पॉश एरिया के अंदर कोई गरीब आदमी रहता नहीं, और गरीब आदमियों की जो कॉलोनी है उसमें कोई संपन्न व्यक्ति जाकर नहीं रहना चाहता। तो ये भी एक मानदंड बने हुए हैं मनुष्य के बड़े और छोटे होने के।
तो जब उसने पढ़ा और ये देखा कि भाई ये गरीबों की सेवा की, इसने भी गरीबों की सेवा की, उसने भी की, दीन दुखियों की सेवा की, लेकिन ये दीन दुखी होते क्या है ये उसको पता नहीं। देखा भाई ये दीन दुखी होते कौन है जिनकी सब सेवा किया करते थे, ये गरीब लोग कौन होते हैं। तो इसके मन में बड़ी इच्छा थी भाई ये जानने की, क्योंकि अगर हमने जैसे जैसे लोग देखे हो हमको दूसरी तरीके का विश्वास नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति ने कभी कोई मांसाहारी न देखा हो तो उसको ये विश्वास ही नहीं होता कोई मांसाहारी भी होगा। किसी ने किसी दूसरे पशु को काटा ना हो, वो ये कैसे मान ले, वो उसको बताओ खाली आप कि भाई ये कुछ लोग होते हैं वो पशुओं को पकड़ लेते हैं उनको काटते हैं, तो ये बात को विश्वास ही नहीं कर पाएगा व्यक्ति जब तक देखेगा नहीं। वो कैसे मान लेगा, अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है कोई दूसरे पशु को पकड़ ले। तो इनको ये नहीं पता चला भाई ये दीन दुखी होते कैसे हैं, क्या होते हैं जिनकी सेवा की जाती है, सब लोग जिनकी सेवा किया करते थे। तो एक दिन ये बस के अंदर बैठ करके यात्रा कर रही थी जेन एडम्स, तो यात्रा कर रही थी, तो यात्रा करते हुए इसको बस जो है वो धीमी चल रही थी, चलते 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 बीच में बहुत धीमी हो गई। धीमी हो गई तो धीमी चल रही थी, तो जब धीमी होती है बस या रुक जाती है बिना स्टेशन के बिना बस स्टैंड के, तो सबकी जिज्ञासा होती है क्या बात है, ऐसा क्या हुआ क्यों धीमी चल रही है। तो खिड़की से या जहां से भी नीचे देखा जा सकता था वहां से नीचे देखने की कोशिश की, भाई धीमी क्यों चल रही है। तो वहां पर देखा कि कुछ कीड़े लगी हुई सब्जियां बिक रही, और उन कीड़े लगी हुई सब्जियों को मैं खरीदूंगा ये कह करके 2 पैसे में 5 पैसे में वो सब लोग जो है वो उसके पीछे लगे हुए हैं, और उसमें होड़ लगी हुई है कि मुझे पहले मिल जाए, मुझे पहले मिल जाए, और खरीद करके तुरंत उन सब्जियों को वो खा रहे हैं। तो इससे क्या पता चला, इससे ये जानकारी प्राप्त हुई उसको, उस दिन ये पता चला भाई ये जो है ना ये गरीब लोग हैं, ये दीन दुखी ऐसे होते हैं। और उनको देखने के बाद में फिर उसके मन में आया कि मैं अब जो है इनकी सेवा किया करूंगा। पहले तो उसने किताब नहीं पढ़ा था, वहां से उसको लगा था कि ये करना चाहिए, तो उसके बाद में उसने कहा मैं इनकी सेवा करूंगी। और उसने उसका जो घर था, हॉलस्टेड स्ट्रीट है कोई शिकागो के अंदर, वहां पर उसका घर था, और उस घर को इसने हल हाउस का नाम दिया। उस हल हाउस के अंदर उसके बाहर उसने लिखा कि अगर आप भूखे हैं तो आप कृपया अंदर आइए, आपके लिए यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है, क्योंकि बहुत संपन्न परिवार की थी। और अगर आपके पास में रहने का आश्रय नहीं है तो आप कृपया अंदर आइए, आपके लिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था है। और अनेक वर्षों तक जब उसने इस प्रकार का कार्य किया तो उसको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 चीजों के लिए दिया जाता है, उनमें एक चीज है शांति, कि किसी ने विश्व स्तर पर कोई शांति के प्रयास किए हो उसके लिए दिया जाता है। हालांकि उसमें भी हो सकता है कोई पक्षपात होता हो, उसमें भी कोई जैक लगता हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो व्यक्ति ने किया ही होता है। जैक भी थोड़ा बहुत ही उठाया जा सकता है, किसी को उठाया जाएगा, कितना उठाया जाएगा, कुछ तो होगा व्यक्ति तभी उसको उठाया जाता है। तो उसको फिर नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैं आपसे ये बात मैंने क्यों सुनाई यहाँ पर कि जो जीवनियां जो होती हैं इनको पढ़ करके बहुत सुंदर प्रेरणाएं जो है वो प्राप्त होती हैं। हम अपने बच्चों को और चीजें पढ़ने को दें उसकी अपेक्षा, क्योंकि और आसपास के लोगों की जो जीवनी है, अब ये जो जीवनी है ऋषि दयानंद की ये 150 साल पुरानी है, तो व्यक्ति ही है ना, 150-200 साल पुरानी जो पुस्तक है, तो हमको लगता है हम कनेक्ट कर पाते हैं। अगर हमको कोई कहता है जी 10,000 साल पहले ये हुए, पहले तो हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है पता नहीं हुए कि नहीं हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग उन महापुरुषों के बारे में ये कहने में लगे हुए होते हैं जी ऐसे तो कोई महापुरुष हुआ ही नहीं। अच्छा कोई कहता है जी राम जो है ना वो पिताजी की इच्छा थी वन में चले गए, 14 साल राजपाट छोड़ के चले गए, लोग कहते हैं तो काल्पनिक बात होगी, कौन पिता की इच्छा कारण छोड़ के जाता है। अच्छा 9 लाख साल पुराना किसने देखा राम हुआ नहीं हुआ। तो जो आधुनिक समय के हैं 100 साल 200 साल पुराने, जिसको कम से कम व्यक्ति नकारता नहीं, कम से कम ये नहीं कहता जी ये तो हुए ही नहीं है, तो उनके जीवन को पढ़ करके एक व्यक्ति को कहो ये अच्छा काम होता है ऐसे करना चाहिए, पता चले व्यक्ति ऐसा हुआ था, ऐसा पैदा हुआ था, उसने ये काम किया था, तो उनको पढ़कर के व्यक्ति को निश्चित रूप से प्रेरणा प्राप्त होती है। हम लोग जितनी बार पढ़ेंगे, 1 बार 2 बार 4 बार पढ़े, हमारे अंदर की मलिनताएं जो है उससे साफ होने की संभावना निश्चित रूप से बढ़ती है। अगर हमारा उद्देश्य यही हो, जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, उनको 5वीं क्लास में 10वीं में 8वीं में 7वीं में किताब याद कराई जाती है, वो भी अच्छा है कि जाकर के तुमने बोलना है। उनका उद्देश्य कितना ही होता है भाई हमने तो ये कहानी जो है या ये दृष्टांत जो है या महापुरुष के बारे में ये बात जाकर के बोलनी है और फर्स्ट प्राइज मिलेगा, सेकंड प्राइज मिलेगा। अगर हमारा ऐसा इतना छोटा सा लक्ष्य नहीं है, इतना छोटा सा उद्देश्य नहीं है, उस समय उन बच्चों के लिए वही अच्छा होता है कि उनको आदत पड़ती है, धीरे धीरे करके उनको उसका महत्व पता चलता है।
लेकिन बड़े होने के बाद में हमारा उद्देश्य जो है वो यहाँ से कुछ अच्छा प्राप्त करना, अपने जीवन को सुधार लेना। जीवन की हर एक्टिविटी का यही उद्देश्य होना चाहिए, हर क्रिया का यही उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका भी यही उद्देश्य है। और इस क्रिया से, महापुरुषों की जीवनी को पढ़ने से निश्चित रूप से सभी लाभान्वित होते हैं जो इसको पढ़ते हैं। तो इसलिए हमको पढ़ना, जितनी बार हम पढ़ पाए, जितने महापुरुषों की जीवनियां पढ़ पाए। अब देखिए, आप योद्धाओं की जीवनियों को अगर पढ़ेंगे तो आपको युद्ध करने की इच्छा उत्पन्न होगी। जिन्होंने अन्याय के खिलाफ जो है ना तलवार उठाई या गोला बारूद उठाया, वैसे लोगों को पढ़ेंगे तो आपकी इच्छा होगी भाई मैं भी गोला बारूद उठा करके और ये अन्यायकारी है इसको खत्म कर दूं। तो जैसे आप बनना चाहते हैं उस तरीके के लोगों की, आध्यात्मिक हम बनना चाहते हैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवनी को पढ़ो, और सामाजिक कार्यों में हम लगना चाहते हैं तो सामाजिक व्यक्ति के जीवन को हमको पढ़ना चाहिए, जिस व्यक्ति ने समाज सेवा खूब की हो। तो इन सब भावों को ध्यान में रखते हुए इसका महत्व है, इस महत्व को समझते हुए हमको पुस्तक को पढ़ना और सुनना चाहिए। तो ये श्रीमद् दयानंद प्रकाश का आपके पास जो पुस्तक आई होगी उसका 14वां पृष्ठ है, और उसमें ऊपर से ही है दूसरा पहरा कह ले। उस महापुरुष के महात्म्यों में हम प्रथम पद एक निराकार ईश्वर के पूजन को देते हैं। आप सभी में से प्रायः जानते हैं। तो प्रथम पद का मतलब होता है, यहाँ पर पद शब्द का अभिप्राय हो जाएगा चरण, पहला कदम, है ना। एक मंजिल होती है, मंजिल हमारा लक्ष्य होता है। तो लक्ष्य पर हम कदम कदम चल करके पहुंचते हैं, पद पद चल करके पहुंचते हैं। तो कह रहे हैं कि स्वामी दयानंद का जो जीवन है उसमें पहला चरण क्या है कि निराकार की उपासना करने वाले वो। दो प्रकार की उपासना प्रचलित है। एक तो कुछ लोग तो निरीश्वरवादी हैं, जो ये कहते हैं जी भगवान नाम की कोई सत्ता संसार के अंदर है ही नहीं। दूसरे और हैं, वो कहते हैं भगवान है तो सही लेकिन इस आकार में है। तीसरे और है जो ये कहते हैं कि निराकार है, परमेश्वर जो है उसका कोई आकार नहीं है। तो ऋषि दयानंद किस प्रकार के ईश्वर को मानने वाले हैं? ऐसे ईश्वर को मानने वाले हैं जो आकृति वाला नहीं, निराकार है। और इसके जो जड़ है वो उन्होंने वेदों से प्राप्त की। वेद के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत् यशः, जिस परमेश्वर के नाम का बहुत बड़ा यश है उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसकी कोई आकृति नहीं है। इसलिए मनुष्य को निराकार ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। और उपासना का मतलब जो है कोई थाली घुमाना नहीं होता। हम में से कोई व्यक्ति ऐसा भी सोच लेता है कि भाई कोई थाली लेकर के और उसमें कोई पूजा की सामग्री रख करके और उसको घुमाना, इसको उपासना कहा जाता होगा। उपासना का मतलब है समीप बैठना। उप का मतलब होता है समीप, आसन का मतलब बैठना। तो उपासना क्या है? समीप हो जाना। और सामीप्य जो है किस किस चीज का सामीप्य होता है? जैसे एक माँ और एक उसका बच्चा या उसका बेटा बेटी या उसका पोता पोती। तो किसी महिला का, पुरुष का पोता पोती या बेटा बेटी वो दूर होते हुए भी हृदय से समीप होते है ना, बहुत दूर बैठे हुए लेकिन हृदय की बहुत समीपता का अनुभव व्यक्ति करता है। तो जरूरी नहीं है कि केवल स्थान की ही समीपता हो। तो परमेश्वर के साथ समीपता जो बनानी है वो स्थान की दूरी तो है ही नहीं परमेश्वर के साथ। परमेश्वर हर जगह पर विराजमान है। तो मेरी जो आत्मा है, मैं जो हूँ, उसके अंदर भी परमेश्वर है। जब उसके अंदर भी है तो उससे स्थान की दूरी तो है ही नहीं, है ना। जैसे पानी के अंदर नमक हो, अब कोई कहे जी ये पानी और नमक की जो दूरी है, पानी और नमक की वहां पर स्थान की दूरी नहीं है। हाँ, पानी में कोई नमक ढेले के रूप में हो, जैसे सेंधा नमक होता है और वो घुला ना हो तो हम कह सकते हैं, पानी में डल करके भी कह सकते हैं दूरी है जो इसकी बनी हुई, उसको आप स्थान की दूरी कह सकते हैं। लेकिन पानी में घुला हुआ नमक, पानी में घुली हुई चीनी, उसको आप कैसे कहेंगे जी पानी और चीनी में स्थान की दूरी है? तो परमेश्वर की और जीवात्मा की स्थान की तो दूरी कुछ है नहीं। फिर दूरी किस प्रकार की? उपासना क्या है? समीप किस लिए बैठना है? समीप होने का प्रयास क्या करना है? दूरी जो है वो ज्ञान की दूरी है। मेरे पास में कोई चीज हो, कोई चीज मुझे नहीं दिखाई देती, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कोई चीज मेरी आंखों से मुझे नहीं दिख रही है, उसके बहुत सारे कारण संभव है। एक कारण हो सकता है कि वो चीज आंखों से देखने लायक ही ना हो। हवा मुझे आंखों से दिखाई नहीं दे रही है तो क्योंकि आंखों से देखने लायक नहीं, इसलिए दिखाई नहीं दे रही। और कोई चीज मेरी आंखों से बहुत दूर है तो नहीं दिखाई देगी। जैसे मुझे यहाँ से लंदन दिखाई नहीं दे रहा, लंदन के किसी कमरे में या लंदन में एफिल टावर इस समय कैसे दिखाई दे रहा है, या जहां पर भी वो है,
तो या बुर्ज खलीफा जहां पर है वो मैं यहाँ से बैठा नहीं देख सकता, आप अपने घर से बैठ करके उसको यहाँ नहीं देख सकते हैं। तो वो क्यों नहीं देख पा रहे हैं? दूरी होने के कारण से। तो और बहुत पास होने के कारण कोई चीज नहीं दिखती। आप अपनी उंगली के अंदर ये निशान है ना, बीच बीच में निशान है, ये आपको दिखाई देंगे, दूर से देखेंगे। आप इसको बिल्कुल आंख के पास ले आएंगे तो भी नहीं दिखाई देंगे। तो बहुत समीप होने से भी कोई चीज नहीं दिखाई देती, अति सामीप्य से नहीं दिखाई देती, बहुत दूर होने से नहीं दिखाई देती, कोई चर्म चक्षुओं के द्वारा देखने योग्य नहीं है, देखी ही नहीं जा सकती है, इस कारण से नहीं दिखाई देती। और बीच में कोई व्यवधान है तो नहीं दिखाई देती। आप किसी कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, कमरे की दीवार की दूसरी तरफ क्या है, दूसरे कमरे में क्या है, अगर पूरा आच्छादन है तो आपको नहीं पता चलेगा। अनुमान तो आप कर सकते हैं, भाई जब हम वहां उस कमरे से आए थे तो वहां पर ये रखा हुआ था। लेकिन बिल्कुल ठीक ठीक आपसे चीजों को पूछा जाए, नापने को कहा जाए कि आपके दूसरे कमरे के अंदर कुर्सी जो है वो कितनी दूर होगी, लगभग कितने बलान दूर होगी, कितने इंच दूर होगी, तो हम नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि व्यवधान बीच में है। ऐसे ही अज्ञानता के कारण से भी दूरी होती है ना। अब कपड़े का नाप है, कोई दर्जी है, वो कपड़े पड़े पड़े कपड़े को देख करके बता देगा कि ये कपड़े का नाप इतना होना चाहिए, है ना। और दूसरे व्यक्ति को नाप नूप का पता ही नहीं। मान लो एक छोटा बच्चा है, 3 साल का 4 साल का बच्चा है, उसको आप उसका नाम पूछे वो बता देगा। कुछ और चीजें जो उसको याद करा रखी है वो बता देगा। जो उसकी जानकारी में है, जो उतना समझाया सिखाया गया है, जितना उसने सीख लिया है उतना बता देगा। लेकिन पड़े कपड़े का नाप कितना है, कितने मीटर का है, कितने इंच का है, वो बच्चा जो है, क्योंकि उसको अभी तक सिखाया नहीं गया 4 साल के बच्चे को, इसलिए वो उसको नहीं बता पाएगा। तो अज्ञान के कारण से भी दूरी होती है। नॉलेज कम है इसलिए वो दूरी है ना। उस कपड़े से बच्चा खड़ा वहीं पर है, स्थान की दूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि उसकी जानकारी उस विषय में कम है इसलिए वो ज्ञान की दूरी है। ऐसे ही परमेश्वर से जो हमारी दूरी कही जाती है वो ज्ञान की दूरी है। और उपासना जो है, समीप बैठना जो है, वो अपने अंदर जो ईश्वर विषयक अज्ञान है उसको परिवर्तित कर लेना, उसके बारे में अधिक से अधिक जान लेना। और सामीप्य कैसे प्राप्त किया जाता है? हम उस व्यक्ति से दूर होते चले जाते हैं जिसकी हम निंदा करते रहते हैं, है ना। अपने पड़ोसी की भी खूब निंदा आप करेंगे, बुराई करेंगे, निंदा का यहाँ पर अभिप्राय है बुराई करेंगे, बहुत बुरा बुरा कहेंगे कि ये इसके अंदर ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई। जब हम ज्यादा ज्यादा ये बात करेंगे कि इसके अंदर इतनी इतनी बुराई, तो हम उससे दूर होते चले जाते हैं। और परमेश्वर के हमको पास बैठना है, उप आसन करना है, समीप बैठना है। उसका तरीका क्या है कि आप परमेश्वर की प्रशंसा करें। प्रशंसा क्या करें? स्तुति करें। क्या? परमेश्वर के गुणों का बखान जितना मर्जी चाहे आप कर सकते हैं। तो उसके द्वारा क्या होता है? सामीप्य को प्राप्त किया जाता है। दुनिया में भी लोगों के सामीप्य को प्राप्त करने का तरीका क्या है? आप उनकी प्रशंसा करो। दुनिया में तो झूठी प्रशंसा से भी लोग करीब आ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को झूठी प्रशंसा से आप करीब नहीं ला सकते। आप अपने व्यवहार में बदलाव करने से, अपने जीवन में बदलाव करने से, अपने आप को अच्छा बनाने से और परमेश्वर की स्तुति करने से उसके समीप हो सकते हैं। और उसके समीप जाने से हमारा लाभ होगा, भगवान का कोई लाभ नहीं होगा। कोई सोचने लगे जी मैं भगवान की उपासना कर रहा हूँ, भगवान की स्तुति कर रहा हूँ, इससे भगवान ही खुश हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जैसे आग के पास आप जाते हैं तो आग से उष्णता आपको ही प्राप्त होती है, मैं जाऊंगा तो मुझे ही प्राप्त होगी। कोई कह लगे जी आग को मैंने कुछ दे दिया, आग को आप कुछ नहीं दे सकते। आग को आपसे कुछ चाहिए ही नहीं, आग को आपसे कुछ अपेक्षा ही नहीं। पानी से आपको ठंडक प्राप्त हो सकती है, मुझे ठंडक प्राप्त हो सकती है। मैं सोचूं पानी के पास में मैं गया हूं, मैंने पानी को कुछ दे दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही परमेश्वर जो है वो आनंद स्वरूप है, आनंद उसके अंदर भरा हुआ है। और मैं आनंद स्वरूप नहीं हूँ। मैं तो छोटी छोटी बात से परेशान हो जाता हूँ। कोई मुझे पिन चुभा दे तो परेशान हो जाता हूँ, कोई मेरी बात नहीं मानता तो परेशान हो जाता हूँ, रोटी 3 की जगह 2 मिल जाती है तो परेशान हो जाता हूँ, रोटी खाने की इच्छा है चावल मिल जाए तो दुखी हो जाता हूँ, कपड़ा थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया, रंग अदल बदल हो गया तो दुखी हो जाता हूँ। तो मेरे पास में मैं आनंद स्वरूप नहीं हूँ, मैं हमेशा आनंदित रहने वाला नहीं हूँ। और परमेश्वर कैसा है? आनंद स्वरूप है। उसके पास कुछ है और मेरे पास उस चीज का अभाव है और मैं उसको चाहता हूँ। तो परमेश्वर के समीप अगर मैं जाऊंगा, उपासन करूंगा, समीप पहुंचूंगा, तो उससे मुझे क्या प्राप्त होने वाला है? उससे मुझे आनंद की प्राप्ति होने वाली है। जिस वस्तु के पास आप रहते हैं उसके गुण आपके अंदर संक्रांत होते हैं। आपका मित्र अगर अच्छा है, उसके पास उठेंगे बैठेंगे
तो उस मित्र के जो गुण है आपके अंदर आ जाएंगे। अगर मित्र आपका बुरा है, आप उसके पास उठेंगे बैठेंगे तो आपके अंदर बुराई आने की संभावना है। तो परमेश्वर आनंद स्वरूप है और पवित्र है, सारे गुणों से ही युक्त है। तो हमारे अंदर यदि हम उपासना करते हैं और ऋषि दयानंद की विधि से करते हैं, निराकार की उपासना करते हैं, तो हमारे अंदर परमेश्वर के गुण जो है वो आ जाएंगे। तो कह रहे हैं पहला पद उनके महापुरुषत्व के विषय में क्या है कि वो निराकार की उपासना करते हैं। उसके बाद देखिए एक लाइन को पढ़ने के लिए कितनी पुस्तकों को पढ़ा जाएगा तब ये लाइन लिखी जा सकती। कोई सत्यवादी व्यक्ति हो तो एक अगली जो एक दो लाइनें हैं उनको लिखने के लिए कितनी पुस्तकें पढ़ेंगे तब जाकर के लाइन लिखी। क्या क्या लिखा हुआ है हमारे पास? इतिहास संबंधी पुष्ट प्रमाण है कि जब से आर्य धर्म में मतभेद हुए अर्थात किसी ने कहा साकार उपासना, किसी ने कहा निराकार उपासना, किसी ने कहा भाई भगवान ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, परमेश्वर ही परमेश्वर है और कुछ है ही नहीं। किसी ने कहा भाई त्रैतवाद है, ईश्वर भी है, जीव भी है और प्रकृति भी है। तो ये मतभेद हुआ। मतभेद मतलब एक व्यक्ति कुछ और कह रहा है, दूसरे व्यक्ति कुछ और कह रहे हैं, एक विद्वान कुछ और कह रहे हैं, दूसरे कुछ और कह रहे हैं। तो जब से मतभेद हुए तब से स्वामी जी महाराज के बिना ऐसा एक भी आचार्य नहीं हुआ जिसने उनकी भांति एक ईश्वरवाद का ऐसे निर्दोष रीति से वर्णन किया हो। निर्दोष रीति मतलब जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई हल्कापन ना हो। तो पूर्णता के साथ में एक ईश्वरवाद का ऋषि दयानंद ने प्रतिपादन किया, ऐसा ये बता रहे। तो महाराज का दूसरा महत्व वेद विश्वास। दूसरी विशेषता क्या है पर इनकी स्वामी दयानंद की कि वो वेद के अंदर विश्वास करते हैं। यद्यपि आर्य धर्म के मौलिक मंतव्यों से निकली हुई सांप्रदायिक शाखाओं, है ना, सांप्रदायिक शाखाएं क्या होती हैं? जैसे पुराण जो है इसको सांप्रदायिक शाखा कहा जा सकता है। जैसे गीता का कुछ और अर्थ जो है वेद से अलग जो अर्थ है उसको सांप्रदायिक शाखा कहा जा सकता है। वेद मान्य माना जाता है। सभी लोग वेद को मान्य तो कहते हैं कि वेद जो है वो सच्चा है, वेद ईश्वरीय है, परंतु सांप्रदायिक मतों के मंतव्य कर्तव्य वेद से उतना ही भेद रखते हैं जितना कि दिन और रात में भेद है। एक तरफ तो वो ये कह रहे होते हैं कि वेद को हम मानते हैं, वेद ही सत्य है, लेकिन उनके जो मंतव्य है अपनी पुस्तकों में लिखे हुए जो मंतव्य हैं वो इतना अंतर उनके अंदर होता है जैसे दिन और रात के अंदर अंतर होता है ना। जैसे आजकल के बहुत तेज लोगों को आप कहें, आप देखें, वो आपसे आकर के आपको मिलके कहेंगे, कोई बातचीत शुरू होगी, जैसा आप कहोगे जी वैसा कर लेंगे, शुरुआत ऐसे करेंगे, लेकिन वो आपकी एक भी बात नहीं माने। ऐसे ही संप्रदायों का है ना। ऐसे लोग मिलते हैं जो मिलेंगे पहली मुलाकात में ऐसे खुश करने के लिए आपको कि जिससे ये मेरे अनुकूल हो जाए। पहली बार में क्या कहेंगे? जैसा आप कहेंगे जी वैसा कर लेंगे जी, बैठ जाते हैं जी। और जैसे जैसे आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो एक भी बात आपकी मानने को तैयार नहीं है, अपितु अपनी सारी बात मीठे मीठे होकर के थोप देना चाहते हैं। तो ये भी ऐसा ही है कि संप्रदाय वाले लोग जो हैं वो ये तो कहते हैं जी वेद ही सत्य है, वेद में सब कुछ ठीक है, लेकिन अपनी जो व्याख्या करेंगे, अपनी जो पुस्तक लिखेंगे उसके अंदर सारी वेद विरुद्ध बातों को जो है ना उनको मानेंगे। तो इतना ही अंतर उनके अंदर, इतना दिन और रात में और धूप और छाया में। स्वामी जी महाराज केवल वेद पर आश्रित थे, वे उससे बाहर जानना जानते ही न थे। जानते ही न थे का मतलब यहाँ पर है मानते ही न थे। ऐसा नहीं है कि उसके अलावा कुछ और देखा नहीं, केवल वेद को ही देखा और उसके देखा ही नहीं और कुछ तो कहने लगे कि भाई जो ना यही सब कुछ है। जानते न थे का मतलब है कि उसके अलावा और किसी चीज को नहीं मानते। तो शास्त्र रीति से स्त्री जाति को स्वातंत्र्य देना, उनको वेदाधिकार प्रदान करना स्वामी जी का तीसरा महात्म। तीसरी विशेषता बताई कि स्त्री जाति को स्वतंत्रता देना। ऋषि दयानंद ने आज भी लोग जो लोग स्त्री शिक्षा का प्रचार करने वाले हैं वो भी दबे पांव पीछे से, है ना, इधर से मुंह फेर करके सामने मंच पर कुछ और कह रहे हैं, नीचे होते ही क्या कहते हैं, ये महिलाओं को पढ़ाने की बात तो हम लोग करते हैं लेकिन पढ़ी लिखी महिलाओं से ये घर नहीं संभलता जी, ऐसा नहीं होता जी, वो तो ये कर देती है। लेकिन ऋषि दयानंद ने कहीं उनके जो महान व्यक्ति का लक्षण ही ये होता है, महात्मा का लक्षण ही है कि जो मन में है वही वाणी में है वही कर्म। महात्मा और दुरात्मा के लक्षण बताए गए तो क्या कहा गया कि मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। दुरात्मा दुष्ट व्यक्ति कौन है? मन में कुछ और सोच रहा है,
बोलने कुछ और लग रहा है, कर्म करेगा तो कुछ और करने बैठ जाएगा। तो लेकिन महात्मा व्यक्ति कैसे हैं, जो अंदर जो सोचते हैं वही मुंह पर बोलते हैं, वही कार्य करते हैं। तो ऋषि दयानंद पूरी तरह से उन्होंने स्त्री शिक्षा का पक्ष लिया, स्त्रियों के गुरुकुल होने चाहिए ये बताया, स्त्रियों की पाठशालाएं होनी चाहिए और वो लड़कों की पाठशालाओं से दूर होनी चाहिए बताया, लड़कियों के गुरुकुलों के अंदर 5 वर्ष से बड़ा लड़का प्रवेश न करे ऐसा बताया, ऐसे ही लड़कों के गुरुकुल के अंदर 5 वर्ष से बड़ी लड़की प्रवेश न करे ऐसा बताया। आचार्य बलदेव जो है वो स्वामी दयानंद के अच्छे शिष्य हुए, अभी पिछले दिनों उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने अपने बहुत अच्छे ब्रह्मचारी थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी उनको कहा जाता था, और वास्तव में उनका जीवन बड़ा पवित्र था। तो गुरुकुल उन्होंने बनाया हुआ था और उसमें व्यक्तियों को पढ़ाते थे। बाद में उनको लगा कि उनकी इच्छा ये थी कि मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी संसार को दे करके जाऊं और वो समाज की खूब सेवा किया करे। लेकिन उन्होंने जिन लोगों को नैष्ठिक होने की दीक्षा दी, बाद में उन्होंने विवाह कर लिया तो उनको बड़ी परेशानी हुई कि ये तो धोखा दे देते हैं, इनको पढ़ाते हैं ये सोच करके कि ये लोग सेवा करेंगे समाज की, तो करते ही नहीं। तो उन्होंने फिर गो सेवा की, गो सेवा की तो खूब उनका नाम था, आसपास के लोग उनको ऋषि कहा करते थे। तो जब ऐसी संस्थाएं जो होती हैं उनको कोई डीसी आया, कोई और आया, राजनेता, प्रायः बड़े बड़े राजनेता उनको जानते थे, जब कोई वीतराग होगा तो उसको दुनिया जानी जाती है क्योंकि ऐसे व्यक्ति कम होते हैं। तो एक कोई डीसी जो है महिला थी और वो कहने लगी भाई मैं गुरुकुल का सहयोग करना चाहती हूँ और गुरुकुल में आकर के और देखना चाहती हूँ, गुरुकुल का निरीक्षण करना चाहती हूँ। अब कोई सामान्य व्यक्ति होगा तो तुरंत कहेगा कि हाँ जी आइए जी, और मालाओं से स्वागत करेगा। लेकिन उन्होंने तो संदेश भिजवाया कि हमारे यहाँ तो महिलाओं का प्रवेश वर्जित है जी, आप 5 वर्ष से बड़े हो और हमारे यहाँ 5 वर्ष से बड़ी लड़की जो है, महिला जो है वो आ नहीं सकती। तो ऐसे सिद्धांत वाले लोग है ना, जो सरकार की देखिए ना, डीसी तो उसको तो बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं एक शहर के विषय में, और उसके अंदर एक आश्रम को बनाने वाला, एक आश्रम को चलाने वाला, गो सेवा करने वाला व्यक्ति कह लगे जी आपका यहाँ प्रवेश वर्जित है, तो कह लगे भाई ये तो व्यक्ति स्त्री विरोधी है, कोई सहयोग इसको नहीं करना है। तो खैर, तो ऋषि दयानंद ने जो है वो स्त्री जाति की उन्नति के लिए जो जो प्रकार हो सकता था उनकी शिक्षा का विशेष रूप से, और ये भी लिखा कि इनको वैद्यक की शिक्षा जरूर देनी चाहिए, आयुर्वेद की शिक्षा जरूर देनी चाहिए। तो ये लिख रखा है तीसरी विशेषता जो उनकी है शास्त्र रीति से, स्त्री जाति को स्वातंत्र्य देना, स्वतंत्रता देना। स्वतंत्रता क्या होती है कि वो निर्णय कर सके, है ना। बहुत सारी बातें ऐसी प्रचलित है कि स्त्रियों की बुद्धि जो है ना वो घुटने के अंदर होती है। भैया अगर घुटने के अंदर कोई ऐसा मानता है घुटने के अंदर बुद्धि होती है, तो महिलाएं जो अभी हेलीकॉप्टर उड़ा रही हैं, तो जो उनको चुन रहे हैं उनकी बुद्धि कहाँ, पैरों में होगी जाकर। अगर कोई पुरुष किसी महिला को घुटनों की, जिसकी बुद्धि घुटने के अंदर है, उसको हेलीकॉप्टर सौंप देता है, हवाई जहाज सौंप देता है चलाने के लिए, सेना के अंदर भर्ती कर लेता है और उसको जो है वो दे देता है, क्या नाम, राइफल दे देता है और AK-47 दे देता है चलाने के लिए, अगर बुद्धि घुटने के अंदर है, या महिला जो ड्राइवर होती हैं उनको कहेंगे, उसके ऊपर बहुत सारे जोक लोगों ने बना रखे हैं। तो ये सब बातें जो है वो असत्य हैं। इसी बात को ध्यान रखते हुए ऋषि दयानंद ने भरपूर समर्थन किया स्त्रियों की शिक्षा का, और उनको भरपूर अधिकार देने की भी बात की, उनको वेदाधिकार प्रदान करना, है ना। स्वामी जी का तीसरा महात्म्य है, उनको वेद पढ़ने का भी अधिकार दिया। उनसे पूर्व आयामों आचार्यों में ऐसी उदारता कभी नहीं दिखाई, किसी भी आचार्य ने। बड़े बड़े अभी एक जैन मत को मानने वाली एक महिला सरोज कोचर नाम से है और अध्यापिका है, वो पढ़ा रही है, प्राध्यापिका है जयपुर के अंदर। तो उनके जो जैन उसके अंदर है, वो जैन समुदाय के अंदर आती है, लेकिन उनको इस बात की बड़ी नाराजगी थी कि हमारे यहाँ भी महिलाओं को उतना आदर जो है वो प्राप्त नहीं है। पुरुषों को तो बनाया जाता है, आचार्य बना दिया जाता है, लेकिन महिला अगर उतनी ही पढ़ी लिखी योग्य हो उसको वैसा सम्मान जो है वो प्राप्त नहीं होता। जैन मुनि भी उतना आदर जो है वो प्रदान नहीं करते हैं। तो ऋषि दयानंद का जो है वो ये बात रही कि उन्होंने वेदाधिकार भी दिया, वेद पढ़ने का भी अधिकार उनको जो है वो दिया। समय हो गया है, और चाहते हैं और कर लेंगे, नहीं तो फिर कल और करते हैं। शांति पाठ कर लें। हाँ जी, रश्मि जी आवाज आ रही है? जी आचार्य श्री। शांति पाठ कर लें। जी जी आचार्य श्री। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी
शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेव